अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। देखिए टीएटी को लेकर मतलब आपके जो सवाल आ रहे हैं, हमने पीछे भी एक मतलब कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला था कि टीएटी माइनॉरिटी को लागू होना नहीं चाहिए या होना चाहिए। उसमें काफ़ी सारे सवाल आए और उसके बाद में मतलब अब जो लोग पता है, हमने कुछ एक लेटर आया था आई थिंक 30 नवंबर को शायद, उसमें बताया गया था कि माइनॉरिटी स्कूलों को अगर टीएटी लागू नहीं है तो ऐसा शासन निर्णय निर्गमित किया जाए। अब उस शासन निर्णय को लेकर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि अब मतलब बात कैसी होती है कि शासन निर्णय कब आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, कब तक आने वाला है, ये चीज़ें आप बार बार पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको पता है कि 30 नवंबर को जो है एक याचिका भी उसमें दी गई थी और इस तरीके से 2 टीचर्स के नाम भी उसमें दिए गए थे और बताया गया था कि माइनॉरिटी स्कूलों को टीएटी लागू नहीं है, ऐसा शासन निर्णय निर्गमित करने बाबत इस तरीके से एक लेटर जो है सचिव ने दिया गया था। अब देखिए सेम प्रकरण जो है बिना अनुदानित से अनुदानित बदली का भी चल रहा है। करीब करीब लास्ट ईयर मतलब दिसंबर 2022 में एक ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिस तरीके से ये टीएटी का ऑर्डर आया है, कोर्ट का ऑर्डर आया था कि मतलब इन टीचरों को आप जो है 1 दिसंबर की शासन निर्णय ने उसमें स्थगिति लगा दी थी। आप बात को समझ लो, मतलब अब बदली नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था उसी वक्त, लगभग 20-22 दिन के बाद में। लेकिन तब से लेकर अभी तक करीब करीब 1 साल गुजर गया है। दिसंबर की तारीख चल रही है, 22 तारीख को शायद 1 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक शासन निर्णय निर्गमित हुआ नहीं है बदली वाला। बोलते हैं आज कल आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। पीछे 1-2 वीडियोस भी आई थी, बता रहे थे कि अभी अधिवेशन लग रहा है, उस अधिवेशन में हो जाएगा। तो ठीक है, मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि शासन निर्णय जब तक निर्गमित नहीं होता है तब तक शिक्षण अधिकारी लोग जो है किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आप कोर्ट का ऑर्डर उनके पास ले जाकर रख दो कि देखो माइनॉरिटी को टीएटी लागू नहीं है या फिर बदली में स्थगिति नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, वो किसी इंडिविजुअल का है, वो किसी एक इंसान का है, वो किसी एक मतलब पर्सनल इंसान का कोर्ट मैटर है, आपको वो लागू नहीं होता है। इस तरीके से वो बात करते हैं। अब माइनॉरिटी को टीएटी लागू नहीं है, ये शासन निर्णय कब तक निर्गमित हो जाएगा, इसकी बात हम यहाँ पर कर लेते। तो देखिए जो भी इसकी प्रोसेस है, 15 दिन में अहवाल सादर करने के लिए कहा गया है कि इसके बारे में सुस्पष्ट मतलब अपना क्लियरिफिकेशन जो है पूरा का पूरा 15 दिन में बता दीजिए उसको। 15 दिसंबर को शायद उसके 15 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद और बेहतर तरीके से चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकती है कि ये शासन निर्णय आएगा, किस तरीके से आएगा, क्या आएगा, या डिले होगा, पता नहीं क्या होगा उसके बारे में। क्योंकि जब तक शासन, मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लेंगे कि जब तक शासन निर्णय निर्गमित नहीं होता है कि अल्पसंख्यक शाळांना शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू नहीं, टीएटी लागू नहीं, ऐसा इस तरीके से एक शासन निर्णय निर्गमित नहीं होता है, तब तक आपको इसका कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। पर्सनली मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि उसके पहले भी कुछ लोग कोर्ट पर गए, सारे मतलब कोर्ट ने उनको दिया भी है, कुछ कैंडिडेट है जिनसे मेरी बात भी हुई, लेकिन शिक्षण अधिकारी उसको भी मानने को तैयार नहीं होते। तो आपको इसका एडवांटेज तभी मिल पाएगा जब शासन निर्णय निर्गमित होंगे। और 15 दिन में अहवाल सादर करने की बात हो रही थी, उस 15 दिन के बाद अगर शासन निर्णय आता है, अगर सारे मामले क्लियर है, अगर कोर्ट किसी चीज़ को कहता है कि इसको लागू नहीं है तो वो लागू नहीं, कोर्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती, देश में कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही अगर कोई शासन निर्णय निर्गमित हो जाता है तो तब उसको एडवांटेज आपको मिलेगा, तब उसका फायदा आपको मिलेगा। अन्यथा जब तक शासन निर्णय निर्गमित नहीं होता है तो आपकी फाइल आगे बढ़ने वाली नहीं है, आपको अप्रूवल वगैरह या जो भी चीज़ें वो मिलने वाली नहीं है जब तक शासन निर्णय निर्गमित नहीं हो जाता है। तो ये 15 दिन के बाद 15 दिसंबर तक उसकी जो डेडलाइन हो जाती है, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, संबंधित व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में आपको जो है बेहतर से बेहतर अपडेट देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि मतलब एक छोटी सी मालूमात देने के लिए मैं आपको आया था कि बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि शासन निर्णय कब आएगा, तो मैंने आपको जवाब दिया कि शासन निर्णय की कैसी प्रोसेस रहती है। अब वो प्रोसेस उन्हीं को पता है कि शासन निर्णय किस तरीके से आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना अनुदानित से अनुदानित बदली का जो स्थगिति लगी थी, बताया जा रहा है कि शुद्धि पत्रक आ जाएगा, कल आएगा, 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, इस तरीके से बार बार चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन अभी तक 1 साल हो गया, शुद्धि पत्रक अभी तक आया नहीं है। अभी टीएटी का प्रकरण सामने आया है, अब इसको लेकर आगे की चीज़ें किस तरीके से रहेंगी, हम जैसे ही कोई अपडेट आ जाती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और किसी भी अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक और एजुकेशन से जुड़ी हुई एक एक अपडेट देखने के लिए मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट